लाहौर पुलिस के एहलकार अगवाकार निकले। पुलिस एहलकारों की बिजनेसमैन को धमकी 10 करोड़ दो नहीं तो गोली मार देंगे। हमारा ताल्लुक खतरनाक लोगों से है। पुलिस मुलाजमीन ने सीसीडी का नाम इस्तेमाल करने के बाद शहरी से बिजनेसमैन से भारी रकम तवान की मद में वसूल कर ली। आखिर ये मामला कब, कहां, कैसे पेश आया, ये और बहुत कुछ जानने के लिए आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मेरा नाम है अमाद असलम। लाहौर पुलिस के एहलकार अगवा बराए तवान की बड़ी वारदातों में मुलविस पाए जा रहे हैं और ये यके बाद दीगरे पुलिस मुलाजमीन का मुलविस होना और मामूल के साथ सीसीडी का नाम इस्तेमाल करने के बाद शहरियों से लूटमार करना, उनको अगवा करना, उनसे भत्ता लेना, उनसे तवान लेना, ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। इन वाकयात की रोकथाम के लिए सीसीडी को भी कमर कसनी होगी ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, क्योंकि सीसीडी एक तरफ क्रिमिनल्स का खात्मा कर रही है और दूसरी तरफ पुलिस मुलाजमीन क्रिमिनल्स की रविश को अपनाते हुए, उनका तरीका वारदात अपनाते हुए शहरियों से वारदात करने में मसरूफ़ अमल हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पुलिस मुलाजमीन का काम आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना कि उनसे लूट मार करना, उनको मुश्किल में डालना है। थाना हरबंसपुरा की हदूद में ये बड़ी और खौफनाक वारदात पुलिस मुलाजमीन की तरफ से अमल में लाई गई है और मोहम्मद नदीम नामी जो बिजनेसमैन है, जो कार सवार था, उसको रोका गया, उसकी चेकिंग की गई और दौरान चेकिंग उसके गले में गोल्ड की चेन देखकर पुलिस मुलाजमीन के मुंह पर पानी भी आया और फिर फौरी चेकिंग का जो सिलसिला है वो सख्त करने का फैसला किया गया मौके पर ही। और ये खुद साख्ता नाका था, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें, पुलिस यूनिफॉर्म में लोग वहाँ पर गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, शहरियों को चेक कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें चेक कर रहे हैं और इस दौरान मोहम्मद नदीम की गाड़ी चेक करते हुए गाड़ी से 15 लाख रुपए भी ले लिया और उसके गले से चेन भी उतार ली और फिर सीसीडी का तारुफ करवाने के बाद उसको सेव हाउस का कहकर एक हवेली में ले गए और वहाँ पर उसको कपड़ा बांध कर, आंखों में पट्टी बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसे मजबूर किया गया कि वो अपने घर वालों से पैसे मंगवाए। पैसे रात के अंधेरे में 10 करोड़ इकट्ठा करना एक बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग सिचुएशन में बदलता जा रहा था और ये जो मगवी था ये अपने दोस्त को फ़ोन करता था। दोस्त के साथ जो बातें हुई, पुलिस मुलाजमीन जिस तरह मदई का यानी कि मगवी का फ़ोन इस्तेमाल करते हुए उसके दोस्त को भगा रहे थे कि पैसे इकट्ठे करो, पैसे ना देने की सूरत में आपके दोस्त को मार दिया जाएगा। तो वो सारी गुफ्तगू वॉइस नोट में दोस्तों के दरमियान होने वाली बात वो आपके सामने रखता हूँ। ये सुने कि किस तरह पुलिस मुलाजमीन अपनी मौजूदगी में मोहम्मद नदीम पर जोर डाल रहे हैं और मोहम्मद नदीम अपने दोस्त पर जोर डाल रहा है कि फौरी तौर पर रकम का जो है वो अरेंज किया जाए, जमा की जाए और इन पुलिस मुलाजमीन के हवाले की जाए। वालेकुम सलाम भाई की कीता जे पैसे कीते जे भाई मैं फुल टाइम जान मारदा पिया वां कर करा के मेरे को ਜਿਹੜਾ हाल तक होया ही ना कोई 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇ ਏਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਐਫਰਟ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਯਾਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਨੇ ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਦੀਮ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਲੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੋਟਲ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਦਾ ਪੈਸੇ ਸੀਦ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਾ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ WhatsApp ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 4 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕੋ ਮੰਗਾਇਆ, 5 ਲੱਖ ਅਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ATM ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਢਾ ਰਿਹਾ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ATM ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਲਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪੈਸੇ। ਓਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂ ਭਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ। ਕਹਿ ਰਹਿਣ ਦੋ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ओ भाई यार उन्होंने कह के तू भाई तुसी भी दस दवो। नाज़रीन, अब मोहम्मद नदीम ने अपनी जान बचानी थी। दोस्त भी एक वफादार दोस्त था कि उसने फिर रात की तरीकी में 4 घंटों में 15 लाख 20 लाख फिर 25 लाख रुपए की आवाज़ दी कि मैं 25 लाख रुपए इकट्ठा कर चुका हूँ, मेरे दोस्त को कुछ नहीं कहना, ये 25 लाख रुपया ले लो और हमारे दोस्त की जान बख्श दो। पुलिस मुलाजमीन फिर रास्ता और हदायत देते हुए दिखाते हुए मोहम्मद नदीम के दोस्त को रिंग रोड पर बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि गाड़ी दूर खड़ी कर दो और रिंग रोड पे आगे पैदल आते जाओ। और फिर एक शॉपिंग बैग, जो कि ये मैं फुटेज भी चला रहा हूँ, ये शहरी आप देख सकते हैं कि मोहम्मद नदीम की जान बख्शी के लिए 25 लाख रुपए इसने रात की तरीके में इकट्ठा किया है और शॉपिंग बैग रिंग रोड से नीचे फेंक देता है। नीचे खड़े पुलिस मुलाजमीन जो अगवाकार हैं, जो मोहम्मद नदीम को अगवा करके पैसे वसूल कर रहे हैं, भत्ता वसूल कर रहे हैं, तवान वसूल कर रहे हैं, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। और मोहम्मद नदीम वहाँ से अपने दोस्त के साथ बैठता है और थाने की तरफ रुख कर लेता है। थाने जाता है, थाने जाकर उससे दरख्वास्त लिखने के बाद पुलिस मुलाजमीन की मिन्नत समाजिक करता है कि मुकदमा ये दर्ज किया जाए, मेरे साथ ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। लेकिन पुलिस मुलाजमीन आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, क्योंकि पुलिस मुलाजमीन का अंदर दरख्वास्त में जिक्र कर दिया गया। तो इसी सूरत में फिर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। बिलाखिर मगवी बाजियाबी के बाद एक सिफारिश ढूंढ निकालता है और फिर SP की मुदाखलत के बाद डायरी नंबर नोट कर लिया जाता है, दरख्वास्त वसूल कर ली जाती है, फिर मुकदमा दर्ज नहीं होता। फिर ये वाक़या CCD के नोटिस में आता है कि ये CCD का नाम इस्तेमाल करने के बाद पुलिस मुलाजमीन 40 लाख रुपए बिजनेसमैन से तवान की सूरत में वसूल कर चुके हैं। तो CCD भी हरकत में आ जाती है। उन्होंने भी अपना नाम इस्तेमाल होने की सूरत में कार्रवाई शुरू कर दी और फिर उन तक पहुँच गए और मुद्दई मुकदमा से रब्ता किया, उससे सारी कहानी जानी और पता किया कि किस तरह आपके साथ कहाँ वारदात हुई। वो मुद्दई मुकदमा जब CCD वाले उसके घर आते हैं तो मुद्दई मुकदमा घबरा जाता है। वो कहता है कि दरख्वास्त पे पर्चा तो हो नहीं रहा, लेकिन CCD का नाम लेकर मज़ीद पुलिस मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो डर गया, घबरा गया, उनका सामना करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था पहले भी पुलिस मुलाजमीन ने CCD का नाम इस्तेमाल किया है और उससे भारी रकम तवान की मद में वसूल कर ली। अब फिर CCD का नाम इस्तेमाल करते हुए पुलिस मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, अगवाकारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और इसको गायब कर दिया जाएगा, मज़ीद पैसों का मुतालबा किया जाएगा। तो बहरहाल फिर बिलाखिर वो यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वाकई वो CCD की तरफ से आए। वो फिर उनके साथ एक बैठक कर लेता है, वो सारा वाक़या उनके सामने रखता है। तो CCD के जो मुलाजिम हैं उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए फौरी तौर पर मुतल्लिका थाने में से भी रब्ता किया। थाने की पुलिस को जब पता चला कि CCD के नोटिस में ये बात आ गई है, जो 30 घंटे से पर्चा रोका हुआ था, वो फिर मजबूरन पर्चा देना पड़ा। अगवा का मुकदमा दर्ज किया, जबकि पुलिस मुलाजमीन ने 40 लाख रुपए तवान भी वसूल किया था, उसकी दफ़ा शामिल नहीं की गई। अब मुद्दई मुकदमा ये कहता है कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसके जो पुलिस मुलाजिम, जो इसके मुलजिम हैं, जो अगवाकार हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनकी निशानदेही की जा सके और फिर कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इनको कानून के मुताबिक महकमे से निकाला भी जाए और साथ ही साथ इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ट्विस्ट क्या आता है कि जो उसने दरख्वास्त दी होती है मुद्दई मुकदमा ने, उसके मुताबिक SHO थाना अरबंसपुरा कार्रवाई नहीं करता। दरख्वास्त में उसने लिखा है CCD का नाम, लेकिन थाना अरबंसपुरा की पुलिस ने दरख्वास्त से हटकर खुद ही दरख्वास्त तब्दील करते हुए मुद्दई मुकदमा के खिलाफ जाते हुए CCD का नाम ख़त्म करने के बाद पुलिस मुलाजमीन को बचाने की गर्ज से उसने लिख दिया कि हमारा ताल्लुक़ ख़तरनाक लोगों से है, 10 करोड़ दे दो,
नहीं तो गोली मार देंगे। ये वाली लाइन ऐड हो गई। लेकिन पुलिस मुलाजमिन की निशानदेही बहुत ज़रूरी है और इनको ना पकड़ा गया तो ये इस तरह की वारदातों में बार बार मुलविस पाए जाएंगे। अब सीसीडी ने हमारे ज़राए के मुताबिक पुलिस ने एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर एक गिरफ्तार हो गया तो फिर बाकी तक पहुंचना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये वाकया पहला नहीं है, इससे पहले रायवंड में, उसके बाद मनावा में और अब हरबंसपुरा में सीसीडी के नाम पर लाहौर पुलिस के जवान, लाहौर पुलिस के मुहाफिज एहलकार, लाहौर पुलिस के मुलाजिम अगवा बराए तवान की वारदातों में मुलविस पाए जा रहे हैं। पुलिस मुलाजमीन के जो अफसराने वाले हैं, ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, लाहौर पुलिस का अमला, इसके ऊपर बैठे अफसरान, उन्हें अब नज़र रखनी होगी कि सीसीडी का नाम भी जो ख़राब करने वाले पुलिस मुलाजिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और सीसीडी का नाम काम अच्छा होने की सूरत में अपना काम भी अच्छा करें और अपने मुलाजमीन पर नज़र रखें ताकि शहरीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, ना कि उनसे लूट मार की जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।